हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस 2 लेक्चर में अपन ने रिजल्टेंट स्ट्रेसेस पे 2 न्यूमेरिकल स्टडी किए। आज के इस लेक्चर में चिमनी के न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है। कॉलम, पिलर्स एंड चिमनीज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन सब्जेक्टेड टू लैटरल विंड प्रेशर। ठीक है। तो इसके पहले जो 2 वीडियोज़ अपन ने बनाए उसके अंदर अपन ने नॉर्मल कॉलम के ऊपर प्रॉब्लम लिए। ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉब्लम में और चिमनी के प्रॉब्लम में फ़र्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉर्मल प्रॉब्लम के अंदर जो है हाइट गिवन नहीं रहेंगी, मगर जब भी चिमनी का प्रॉब्लम बोला तो उसके अंदर हाइट गिवन रहेंगी। ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा 0 विच इज़ इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय A। अब यहाँ पर फार्मूला चेंज हो गया। डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा 0 इज इक्वल टू वेट ऑफ चिमनी डिवाइडेड बाय द एरिया। सो वेट ऑफ चिमनी कैसा कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। ठीक है। तो वेट ऑफ चिमनी निकालने का फार्मूला है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वेयर H इज इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज। ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ W in direct stress formula. So formula comes sigma 0 is equal to A into H into rho divided by A. So A get cancel, sigma 0 का फार्मूला बनेगा sigma 0 is equal to H into rho. So अगर चिमनी का प्रॉब्लम गिवन है तो डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा 0 का फार्मूला रहेगा H मल्टीप्लाइड बाय रो। सो H मतलब हाइट ऑफ चिमनी और रो मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल। स्टेप नंबर 2 के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है सिग्मा B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय Z। तो कैपिटल M मतलब क्या, मोमेंट ऑन द बेस ड्यू टू विंड प्रेशर। सो चिमनी के अंदर बेंडिंग मोमेंट निकालने का फार्मूला चेंज हो गया। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है P मल्टीप्लाइड बाई H बाई 2। P मतलब क्या, P इज इक्वल टू टोटल विंड फोर्स। ठीक है। अब अज्यूम करो एक चिमनी है और चिमनी पे क्या हो रहा, विंड एक्ट हो रही। ठीक है। तो टोटल विंड फोर्स अपन कैलकुलेट कर रहे। टोटल विंड फोर्स का फार्मूला क्या है, C मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल p मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है। वेयर C इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। ठीक है। स्मॉल c का मीनिंग क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस। ठीक है। रेक्टेंगुलर चिमनी है, स्क्वायर चिमनी है, हॉलो स्क्वायर चिमनी है, तब अपन c का वैल्यू लेंगे 1, और अगर सर्कुलर चिमनी है तो c का वैल्यू लेना है 0.67। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 के अंदर रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 2 फार्मूले हैं, एक है सिग्मा मैक्सिमम का फार्मूला और दूसरा है सिग्मा मिनिमम का फार्मूला। सिग्मा मैक्स का फार्मूला क्या रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, और सिग्मा मिनिमम का फार्मूला क्या रहेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, सेक्शन मॉडुलस क्या लेंगे, तो जो बेसिक प्रॉब्लम के अंदर सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला था वही फार्मूला रहेगा। ठीक है। सो चिमनी के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल लेंगे आज की वीडियो में। तो न्यूमेरिकल है अ मेसनरी पियर 6 मीटर इन हाइट हैविंग अ रेक्टेंगुलर सेक्शन 3 मीटर वाइड एंड 1 मीटर थिक। सो रेक्टेंगुलर चिमनी का प्रॉब्लम लेंगे। हाइट ऑफ गिवन डाटा देखिए, हाइट ऑफ चिमनी है 6 मीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चिमनी है 3 मीटर, थिकनेस है 1 मीटर। सो विड्थ इज डिनोटेड बाय स्मॉल b, थिकनेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर, हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर मतलब स्मॉल p। हमेशा याद रखो प्रॉब्लम के अंदर स्मॉल p का ही वैल्यू गिवन रहेगा, कभी भी प्रॉब्लम में कैपिटल P की वैल्यू गिवन नहीं रहती।
तो स्मॉल p मतलब हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर इंटेंसिटी, कितने इंटेंसिटी से अपने चिमनी के ऊपर विंड फोर्स आ रहा या विंड आ रही, ठीक है। तो स्मॉल p का फार्मूला, स्मॉल p का वैल्यू है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो विंड प्रेशर है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, वो 3 मीटर साइड पर एक्ट हो रहा। तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम का वैल्यू निकालना है। और डेंसिटी ऑफ मेशनरी डिनोटेड बाय रो, डेंसिटी गिवन है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो सब अपन ने गिवन डाटा लिख लिए। अब स्टेप बाय स्टेप अपन रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला था सिग्मा 0 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई A, विच इज इक्वल टू A इंटू H इंटू रो डिवाइडेड बाई A। तो सो A गेट कैंसल, तो सिग्मा 0 का फार्मूला रहेगा H इंटू रो। तो पुट करो वैल्यू, H का वैल्यू है 6 और रो का वैल्यू है 20। तो डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ गया, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा B इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई Z। तो कैपिटल M मतलब बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू विंड फोर्स, जो विंड फोर्स अपने चिमनी पे आ रही उसके वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है P इंटू H बाई 2। कैपिटल P मतलब टोटल विंड फोर्स। टोटल विंड फोर्स कैसा कैलकुलेट करेंगे, C इंटू स्मॉल p इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रोजेक्टेड एरिया क्या लेना है, जिस फेस पे विंड एक्ट हो रही वो फेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। अगर प्रॉब्लम में बोला विंड इज एक्टिंग ऑन विड्थ, तो प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे B इंटू H। अगर प्रॉब्लम में बोला विंड इज एक्टिंग ऑन थिकनेस, तो प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे D इंटू H। तो टोटल विंड फोर्स कैलकुलेट करेंगे। रेक्टेंगुलर चिमनी है, C का वैल्यू रहेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल p 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इंटू प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे। B का वैल्यू है 3 मीटर और H का वैल्यू है 6 मीटर। तो आंसर आ गया 18 किलो न्यूटन, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या बोला, विंड इज एक्टिंग ऑन 3 मीटर साइड। जो विंड है वो 3 मीटर साइड के ऊपर अप्लाई हो रही, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या रहेगा 3 इंटू H, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट के फार्मूले में वैल्यू पुट करो। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है P इंटू H बाई 2। तो P का वैल्यू है 18 इंटू H है 6 डिवाइडेड बाई 2। सो बेंडिंग मोमेंट कम्स टू बी 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो देखो अपन ने स्टेप नंबर 1 में डायरेक्ट स्ट्रेस निकाले, स्टेप नंबर 2 में अपने को बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पहले अपने को कैपिटल M का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो अपन ने वो फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। एज विंड इज एक्टिंग ऑन 3 मीटर साइड, जो विंड है वो 3 मीटर साइड के ऊपर एक्ट हो रही, मतलब क्या है, विंड इज बाइसेक्टिंग विड्थ, मतलब जो विंड है वो विड्थ को बाइसेक्ट कर रही, विड्थ को डिवाइड कर रही। सो Z का फार्मूला क्या रहेगा सेक्शन मॉडुलस का, विड्थ इज डिनोटेड बाय B, टेक अदर साइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो Z का फार्मूला रहेगा BD स्क्वायर बाय 6। वैल्यू पुट करो, B का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सो आंसर आ गया Z इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। तो अपन ने सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करे। तो सेक्शन मॉडुलस कैसा निकाले, उसके फार्मूले क्या है, उसके लिए आपको हमारा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने पूरे बेसिक फार्मूले अकॉर्डिंग टू सेक्शन पूरे लिख के वहाँ पे एक्सप्लेन करे वाले हैं, ठीक है। तो सिग्मा B का वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा B का फार्मूला है M डिवाइडेड बाय Z। सो M की वैल्यू थी 54 किलो न्यूटन इंटू मीटर, डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू आई 0.5। सो 54 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, आंसर आ गया 108 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप में अपन रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको पूछा कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस, उसका मतलब रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा मैक्स का फार्मूला है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। सो डायरेक्ट स्ट्रेस आया था 120, बेंडिंग स्ट्रेस आया था 108, दोनों को ऐड करो, आंसर आया 228 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन सेम रूल है, अगर आपका आंसर प्लस आया इसका मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, अगर आपका आंसर माइनस आया मतलब टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा मिनिमम का फार्मूला है डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस है 120 और बेंडिंग स्ट्रेस है 108, दोनों को माइनस करो, आंसर आ रहा 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर प्लस आया, मतलब नेचर ऑफ स्ट्रेस इज कॉम्प्रेसिव। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर अपन ने रेक्टेंगुलर चिमनी का प्रॉब्लम सॉल्व करे, जिसके अंदर अपन ने रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट किए। तो इसके पहले अपन ने वीडियो बनाए जिसके अंदर 2 न्यूमेरिकल अपन ने कवर करे पिछले 2 वीडियोज़ में, जिसके अंदर अपन ने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद फिर चिमनी का प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।